प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपने आज़ादी कविता तो पढ़ी ही है। आज़ादी कविता में कुछ शब्द ऐसे आए हुए हैं जो हमने पढ़े हैं। जैसे आपने कविता में अनंत और गतिमान शब्दों को पढ़ा। उनमें पहले शब्द अनंत में अन उपसर्ग लगा है, जबकि दूसरे शब्द गतिमान में मान प्रत्यय है। यानी कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए शब्द निर्माण के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द निर्माण का कार्य उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार शब्द के पहले उप लगकर उपहार बन जाता है। आपने देखा कि हार शब्द में प्र लगने से प्रहार, आ लगने से आहार, वी लगने से विहार आदि लग जाने से शब्द भी नया शब्द बन गया और अर्थ में परिवर्तन आ गया है। दूसरा है शब्द निर्माण का दूसरा आधार है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मूर्ख शब्द में ता प्रत्यय लगने से मूर्खता शब्द बनता है। वर्ष में इक प्रत्यय लगने से वार्षिक शब्द बनता है। तीसरा आधार है संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे सूर्योदय इत्यादि, विद्यालय, चंद्रोदय। इनका विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, इति प्लस आदि इत्यादि, विद्या प्लस आल्य विद्यालय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। चौथा आधार है समास, यानी कि समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, पीताम्बर, माता पिता, रेलगाड़ी। इनका विग्रह होगा रसोई घर का रसोई के लिए घर, पीताम्बर का पीला है अंबर जिसका, माता पिता का माता और पिता। रेलगाड़ी का विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल यानी पटरी। रेल का अर्थ क्या होता है? पटरी, यानी कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी। शब्द भंडार। शब्द भंडार में पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं। कविता को समझने के लिए शब्द निर्माण तथा शब्द भंडार दोनों जरूरी हैं। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित अभ्यास कीजिए। का उपसर्ग छांटिए। पराभव। पराभव में परा उपसर्ग है और भव मूल शब्द है। उसी प्रकार से अनुशासन। अनुशासन में अनु उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है। बेवजह में बे उपसर्ग है और वजह मूल शब्द है। प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग है। देखिए प्रति उपसर्ग है, हम इसका विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस उत्तर, मूल शब्द क्या आएगा? उत्तर। इसके लिए हमें संधि पढ़ना पड़ेगा। संधि को विस्तार से भी पढ़ाएंगे। अब देखिए प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। साप्ताहिक। साप्ताहिक में सप्ताह मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। खटिया में खाट मूल शब्द है और ईया प्रत्यय है। ईया। उसी प्रकार से गर्माहट में गरम मूल शब्द है और आहट इसमें प्रत्यय है। आहट। पुस्तकालय शब्द में पुस्तक और आलय दो शब्द हैं। पुस्तक और आलय। यहाँ पे स्वर संधि में दीर्घ संधि हुई है। संधि भी आपको अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ाएंगे। दूसरा शब्द है सूर्य, सूर्योदय, सूर्य और उदय। सूर्य प्लस उदय, अत्यंत में अति प्लस अंत
और प्रत्युत्तर में प्रति प्लस उत्तर, यानी इनका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। अब करते हैं विग्रह यानी कि समास विग्रह। देश प्रेम, देश प्रेम का होगा देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समास है। दूसरा शब्द है दही बड़ा, दही बड़ा में होगा दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पे लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। तीसरा शब्द है दाएं बाएं, इसका होगा दाएं और बाएं, दाएं और बाएं यानी द्वंद्व समास। चौथा शब्द है चतुर्भुज, चतुर्भुज में विग्रह के अनुसार समास होगा। जैसे चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, इसमें दिग्गु समास होगा। पहला पद संख्यावाची है तो दिग्गु समास होगा। दूसरा विग्रह हम करेंगे तो चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, चार भुजाएं हैं जिसकी वह होता है विष्णु, विष्णु के लिए यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से हमने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इनको एक एक करके अलग से पढ़ाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।